श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की एक बेहद दर्दनाक घटना सुनाने वाली हूँ जो एक भक्त के साथ घटित हुई है। तो दोस्तों, वो भक्त हैं जिनका नाम है, उनका नाम है कीर्ति। कीर्ति जी के साथ ये घटना घटित हुई है और जिन्होंने मुझे ये घटना भेजी है दोस्तों, उनका नाम है सपना। सपना जी ने ये घटना मुझे मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से भेजी है। सपना जी बताती हैं कि ये लीला कथा किसी और के साथ नहीं, साक्षात मेरी बड़ी बहन के साथ घटना घटित हुई है, जो कि ये शादी करके जब अपने घर में ससुराल में गई थी, तब से उनके साथ ये घटना घटित हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल हम लोग होते हैं या बहुत सारी लड़कियां जो भी हैं, वो शादी करती हैं तो वो सोचती हैं कि हम जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं, हम उनको लेकर के अपने घर जाएं, अपने ससुराल जाएं। कुछ लड़कियां होती हैं जो लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाती हैं, कुछ के ससुराल में पहले से ही लड्डू गोपाल जी होते हैं तो वो उनकी सेवा करती हैं। तो ऐसी ही आज की एक घटना है दोस्तों, जो घटित हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सपना जी कहती हैं कि ये घटना हमारी बहन की है, हमारी बड़ी बहन की है। उनकी जब शादी हुई तो वो लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त है। वो जब 8th में पढ़ती थी, तब से ही वो लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त है। क्योंकि जब वो एक बार नदी में नहाने के लिए गई हुई थी, तो वहीं नदी के किनारे उनको एक लड्डू गोपाल जी बाबा ने दिए थे। एक बाबा थे जो बहुत ही मतलब बूढ़े से हो गए थे, वो वहीं पर लड्डू गोपाल जी की घाट पर ही बैठ कर के सेवा किया करते थे। तो कहती है कि मेरी बहन जो है वो कीर्ति, वो हमेशा आया जाया करती थी, हमेशा नदी पे जाया करती थी। तो इसीलिए लड्डू गोपाल जी को उन बाबा को अच्छा लगा, तो उन्होंने कीर्ति को देख कर के लड्डू गोपाल जी का मतलब श्रृंगार करना, पूजा करना उनको बहुत अच्छा लगता था। वो घंटों बैठ कर के देखा करती थी। तो जब बाबा की उम्र हो गई तो काफ़ी दिन के बाद जब कीर्ति वहाँ पर गई, तो उन्होंने देखा कि बाबा बहुत बीमार हैं। तो कीर्ति को लड्डू गोपाल जी उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम इनको लोगी? तो कीर्ति ने झट से कह दिया कि हाँ, मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए, और वो घर लेकर आ गई। वो कहती हैं कि घर लेकर आई तो मम्मी ने, दादी ने बोला कि क्यों लेकर के आ गई? तो फिर उन्होंने बोला कि बाबा हैं जो यहाँ पे नीम के नीचे बैठते हैं, बाबा वही उन्होंने ही मुझे दिया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो अब इस दुनिया में भी नहीं है, तो ले लो, कोई बात नहीं। तो वो लड्डू गोपाल जी को ले कर के रख कर के उनकी ही सेवा करने लगती हैं। पूजा सेवा करते-करते दोस्तों, आज का ऐसा दिन आ जाता है कि जब उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कीर्ति लड्डू गोपाल जी को ले कर के अपने ससुराल जाती हैं। सारा परिवार, सब लोग बहुत खुश थे। लड्डू गोपाल जी को लेकर के जब उन्होंने देखा कि उनके घर में उनकी बहू लड्डू गोपाल जी लेकर के आई है, तो पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे लोग सब बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करने लगे कि बहू तो बड़ी संस्कारी है। इतने अच्छे संस्कार हैं कि अभी से ही धर्म कर्म में लग रहा है मन। आजकल के बच्चों का तो धर्म कर्म में मन ही नहीं लगता। तब भी आपकी बहू बहुत अच्छी है। ये सुन कर के परिवार वाले भी बहुत खुश थे। बहू की तारीफ़ हो रही है। ये सुन कर के सब लोग बहुत खुश थे। उसके बाद सारे रस्म-रिवाज़ हुए और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते-करते कीर्ति को 6 महीने बीत जाते हैं। कोई भी कुछ भी समस्याएँ नहीं हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। घर के जो और भी सदस्य थे, वो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा खूब मन से करते थे। सासू माँ भी बहुत मानने लगी थी लड्डू गोपाल जी को। वो कहती थी कि बेटा, तुम्हारे आने से ही हमारे घर में रौनक आ गई है, वरना हम तो जानते ही नहीं थे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा क्या होती है। क्योंकि वो कहती हैं कि हम बहुत मतलब इस जगह पर रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा पूजा-पाठ का जो होता है, गाँव में जो मंदिर वग़ैरह होती है, बस हम उसी की ही पूजा करते हैं और बाकी हम लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं ध्यान देते हैं। और लड्डू गोपाल जी की रही बात, तो बहुत कम ही लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी को रखते हैं। और बाकी वो कहती हैं कि मैंने पूजा-पाठ तो बहुत करी, लेकिन लड्डू गोपाल जी के बारे में हम सिर्फ़ जन्माष्टमी के दिनों में ही जाना करते थे कि इनकी सेवा सिर्फ़ जन्माष्टमी पे होती है, लेकिन हमेशा होती है, ये बात मुझे नहीं पता थी। तो कीर्ति बताती हैं कि ऐसा नहीं है माँ। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि कैसे उन्हें, जब वो 8th क्लास में पढ़ती थी, तब से ही उनको एक नीम वाले बाबा थे, उन्होंने ही ये लड्डू गोपाल जी उनको दिए हैं। तब से लेकर के वो आज तक उनकी सेवा करती हैं और उनकी कृपा से आज तक उनको कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी समस्या उनको नहीं आई अपने जीवन में। ये सुन कर के उनकी माँ भी बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, एक दिन की बात है, कीर्ति अपने किचन में खाना बना रही होती हैं। किचन में रखा हुआ था पायदान और पायदान पे पड़ा हुआ था पानी। ना जाने कैसे क्या होता है, कीर्ति का पैर फिसल जाता है और वो जा कर के सीधे बाल्टी पर गिर जाती हैं। बाल्टी पर वो पीठ के बल गिरती हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी में क्रैक हो जाता है।
वो बेहोश हो गई थी गिरते ही। पूरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान, तुरंत हॉस्पिटल लेकर के गए। हॉस्पिटल में जब वो पहुँचती हैं तो बताते हैं डॉक्टर कि उनकी रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई है, इनको काफ़ी वक़्त लगेगा ठीक होने में। उसके बाद डॉक्टर उनको बेड रेस्ट बता देते हैं, प्लास्टर वग़ैरह चढ़ा देते हैं, उसके बाद उनको वो बेड पर ही लेटी रहती हैं। अब कीर्ति की ज़िंदगी बिल्कुल उनको बेकार सी लग रही थी, क्योंकि लेटे-लेटे सारी चीज़, ऐसा नहीं था कि कोई उनका करने वाला नहीं था। सास और हस्बैंड बहुत अच्छे थे, परिवारजन बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी कीर्ति कहती थी कि मेरे लिए ये ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसी बीच उनकी जो बहन है वो सपना को बुला लेती हैं। सपना जी आती हैं उनके यहाँ, तो जब उनके यहाँ आती हैं सपना जी, तो सपना कहती हैं कि मैं अपने बहन के लिए आई हुई थी, क्योंकि मेरे जीजा जी ने मुझे बुलाया था कि आ जाओ यहाँ पे, तुम्हारी बहन रहेगी, थोड़ा-सा तुम मन उसका बहला रहेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो सपना कहती हैं कि मैं आती हूँ और मैं भी दीदी के साथ ही रहने लगती हूँ। तो फिर वो कहती हैं कि मैं काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रही, और रहने के बाद ऐसी-ऐसी चीज़ें वहाँ पर घटित हुईं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने कहा कि सपना वह कहती हैं कि जब मेरी दीदी का 1 से 2 हफ़्ते वहाँ पे हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था, फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। डिस्चार्ज करने के बाद फिर जब हम उनको घर लेकर आए, तो वो लेटी ही रहती थी, वो उठ ही नहीं पाती थी। तो मुझे भी उनको उठाना पड़ा, क्योंकि जीजा जी जो थे, वो अपने काम पर चले जाते थे, और सासू माँ थी, वो घर के काम को सँभाल लिया करती थी। कभी-कभी मैं भी कर लेती थी, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई काम नहीं करना पड़ रहा था, मुझे सिर्फ़ अपनी बहन को देखना पड़ता था। तो इसलिए मुझे वहाँ पर बुलाया गया था, तो मेरी दीदी ने भी मुझे बुलाया था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, करती हूँ। तो मेरी दीदी ने मुझसे कहा, वो हर रोज़ यही पूछा करती थी कि लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? वो ठीक तो हैं ना? उसके बाद वो कहती हैं कि हाँ, लड्डू गोपाल जी तो बिल्कुल ठीक हैं। दीदी, मैंने भी देखा कि मंदिर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तू सेवा कर दिया कर उनकी जा कर के, तू तो जानती है ना कि मेरे लड्डू गोपाल जी किस तरीके के हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे पता है कि वो भूखे नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा पेटू हैं लड्डू गोपाल जी उनके। तो ये बात उन्होंने कहा तो वो दोनों हँस पड़ती हैं। सपना कहती हैं कि मैंने कहा कि ठीक है, मैं लगा दूँगी भोग, आप परेशान मत हो, मैं उनकी सेवा करूँगी। उसके बाद एक दिन उनको, उनकी बहन को अचानक से कहती हैं कि पीठ में बड़ी ज़ोर का दर्द हुआ। बड़ी ज़ोर का दर्द हुआ, तो फिर उनको डॉक्टर हॉस्पिटल उनको सारे लोग लेकर के गए। जब लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर उनको पता चलता है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो क्रैक हो गई है। तो क्रैक होने की वज़ह से ना हड्डी, उन्होंने कुछ बताया कि कोई समस्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वज़ह से उनको फिर से हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। तो जब उनको बोला डॉक्टर ने कि आपको काफ़ी दिन हॉस्पिटल में ही बिताना पड़ेगा, तो अब हॉस्पिटल का दिन उनसे नहीं कटता था। वो सारा दिन सपना को अपने पास ही बैठाए रखती थी। सपना कहती हैं कि मैं सारा दिन अपनी दीदी के पास बैठी रहती थी, उनसे बातें करती थी हर तरीके की। तो एक बार उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी को यहीं पर लेकर आओ। फिर उनकी सासू माँ ने कहा कि नहीं बेटा, लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ पर नहीं रख सकते। तुम तो जानती हो ना कि लड्डू गोपाल जी को हम हॉस्पिटल में कैसे रख सकते हैं। तो फिर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सपना ने भी समझाया कि दीदी, लड्डू गोपाल जी को ऐसे नहीं रखते। तो कहती हैं सपना कि एक दिन मैं आपको ले आके उनके दर्शन ज़रूर करा दूँगी। उसके बाद जब वो जा तो वो कहती हैं ठीक है, मुझे ले आकर दर्शन करा देना, क्योंकि मुझे अभी यहीं पर कुछ दिन रहना है, तो मेरा मन नहीं लगेगा। ये सुन कर के सपना कहती हैं ठीक है। तो फिर वो इसी तरह से हफ़्ते भर बीत जाते हैं। तो सपना कहती हैं कि जब मैं घर गई, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी कि क्या हो रहा है घर में, क्या नहीं, बस मैं जाती, अपना काम करती और वापस आ जाती थी अपनी बहन के पास। उसके बाद जब वो कहती हैं कि जब मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ, मैं जाती हूँ लड्डू गोपाल जी को लेने, तो मैंने उनकी माँ जी से कहा कि मम्मी, मुझे लड्डू गोपाल जी कहाँ मैं बता दीजिए, तो मैं दीदी को दिखा दूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन लड्डू गोपाल जी को मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये बात सुन कर के सपना कहती कि मुझे बड़ा ही अजीब-सा लगा। मुझे लगा कि ये लड्डू गोपाल जी मुझे क्यों नहीं देना चाहती? तो मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल साफ़-सुथरी हूँ आंटी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो उन्होंने बोला, ऐसी बात नहीं है बेटा, लड्डू गोपाल जी नहीं है घर में। मैं तुम्हें साफ-साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरी बहू को क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से ये लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई है ना, तब से 6 ही महीने नहीं बीते। बताओ, अभी नई-नई शादी हुई है। नई-नई शादी में लड़कियों को घूमने जाना होता है, उनको खुशियाँ मनानी होती है। मेरी बहू है वो जो बेड पर पड़ी हुई है। इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल जी को पुजारी जी को दे दिया। मैंने कहा, पुजारी जी, लड्डू गोपाल जी को यहाँ से हटा दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अपनी बहन को जा कर के मत बताना बेटा, जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं उसे बता दूँगी। ठीक है?
ये सुनकर के सपना बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। वो कहती हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो मेरी दी के लड्डू गोपाल जी हैं। वो कितने सालों से दीदी के साथ हैं। उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। आपको तो पता है ना, दीदी का पैर फिसल गया था। लेकिन जो उनकी सासू माँ थी, उन्होंने बिल्कुल भी मुझसे बहस नहीं की। बस उन्होंने कहा कि बेटा तुम समझदार हो, तुम समझ सकती हो। बस उन्होंने इतना ही मुझसे कहा। उसके बाद वो वहाँ से चली गईं। अब फिर मैं हॉस्पिटल आई। मेरी बहन इंतज़ार कर रही थी लड्डू गोपाल जी का। फिर जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मेरी बहन ने कहा, "कहाँ है लड्डू गोपाल? दिखा, दिखा मेरे छोटू मोटू को।" जब वो देख कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, तो उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो कहती हैं कि दीदी लड्डू गोपाल जी ना सो रहे थे, इसलिए मैं उनको नहीं लेकर आ पाई। मम्मी ने कहा है कि आप जब घर जाना तब आप उनसे मिल लेना। तो वो कहती है मम्मी भी ना वो ऐसे ही करती हैं। तो वो कहती है यार तुझे फ़ोटो तो खींच कर के ले आनी चाहिए थी। ये बात सुन कर के सपना कहती है दीदी आपने कितनी सारी फ़ोटो खींच के रखी है फ़ोन में, तो आप खुद ही देख लो ना। क्या ज़रूरी है कि अभी मैं तुरंत खींच कर ले आती? फिर वो भी कुछ नहीं कहती। उसके बाद वो कहती हैं कि मतलब वो फिर सो जाती हैं। सोने के बाद बहुत मतलब काफ़ी दिन 2-3 दिन और बीत जाते हैं, तो वो कह मतलब एक बार उनको रात को ना बड़े ही अजीब-अजीब से सपने आने लगे। उनको सपने आते थे कि लड्डू गोपाल जी उनके ना एक बहुत ही अंधेरी जगह में छुपे हुए बैठे हुए हैं। तो इस तरह के सपने आते तो वो रोज़ जब उठती सपने से मतलब जब वो सुबह उठती तो बताती अपनी बहन को कि ऐसी-ऐसी सपने मुझे आ रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। लेटे-लेटे उनके पीठ में और जो है मतलब बड़े-बड़े ना फोड़े-फुंसी की तरह भी हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ थी। तो इसलिए डॉक्टर उनको डिस्चार्ज नहीं कर रहा था। ये सब चीज़ें बहुत ही भयानक हो गई थी उनके साथ और इसीलिए पूरा घर, परिवार सब परेशान था कि आखिर नई-नई बहू आई है, 6 ही महीने हुए उसको आए, तो उसको ऐसा कैसे हो सकता है? सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे और सपना भी बहुत ज़्यादा रोती थी कि मेरी बहन को क्या हो गया? मेरी बहन जो इतना लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, वो कहती थी कि हे कन्हैया, मेरी बहन को क्या हो गया? आपने देखा उसके पीठ में इतने बड़े-बड़े घाव हो रहे हैं, वो कैसे ठीक होंगे? वो लेटे-लेटे बिल्कुल परेशान हो गई है, वो रोती नहीं, वो कहती नहीं, लेकिन आपको तो पता है ना, आप भी तो घर छोड़कर चले गए ना, आप भी पता नहीं किस जगह हैं। उसके बाद वो जब उनको बहुत दर्द होता कहते हैं कीर्ति को बहुत जब दर्द होता सपना कहती हैं, उनको इंजेक्शन लगा दिया जाता था, वो नींद में चली जाती थी और जब नींद में चली जाती थी, तो उनको यही सपने आते थे कि लड्डू गोपाल जी को किसी ने अंधेरी जगह में रख दिया है, वो रो रहे हैं, वो आँसू बहा रहे हैं, उनको बाहर निकालो। ये वो कहती तो वो कहती कि सच बता मेरे लड्डू गोपाल जी को कुछ हुआ है क्या? तो सपना कहती कि नहीं दीदी कुछ भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, लड्डू गोपाल जी सही हैं, पहले आप घर चलो तो आपको पता है ना आपको कितनी बड़ी बीमारी हो गई है, आपके पूरे बॉडी में फोड़े-फुंसी हो गए हैं, आपको पता है ना ये सब चीज़ें जल्दी ठीक नहीं होती, आपको मनाना चाहिए कि आप ठीक हो जाएँ। आप पता नहीं क्या लड्डू गोपाल जी में उलझी हुई हैं। सपना कहती है कि मैं मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं गुस्सा मुझे बहुत तेज़ आई थी इसलिए मैंने इस तरह की बात बोल दी। उसके बाद मेरे जीजू भी खड़े हुए थे, मैं वहीं पर अपने जीजू को पकड़ कर के रोने लगी, मेरे जीजू ने भी मुझे शांत कराया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी वो, तुम बिल्कुल भी परेशान न मत हो। मम्मा-पापा भी आए थे, देख कर के चले गए कि इतनी ज़्यादा बीमार है। सारा दिन मेरी दीदी लेटी रहती थी, वो बस उनको ज़्यादा कुछ खिलाया भी नहीं जाता था, बहुत कमज़ोर भी हो गई थीं। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने अपनी फिर मैं घर गई और उनको फिर घर आती हैं वो अपने माँ मतलब जो उनकी सासू माँ थी उनसे पूछती हैं कि लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि नहीं है लड्डू गोपाल जी, मैंने कहा ना कि मैंने पंडित जी को दे दिया। उसके बाद वो कहती हैं कि आप झूठ मत बोलिए, आप पंडित जी को नहीं दिए हैं लड्डू गोपाल जी। सच-सच बताइए कि लड्डू गोपाल जी कहाँ पर हैं? आपको पता है दीदी ने सपने में क्या देखा? उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल जी को कि किसी ने एक अंधेरी सी जगह में रखा हुआ है, तो आप सच-सच बताइए कि लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? हो सकता है कि मेरी दीदी अगर वो लड्डू गोपाल जी को छू लें या उनको देख लें, तो सारे उनके दुःख दर्द ख़त्म हो जाएँ। ये सुन कर के उनकी सासू माँ कहती हैं कि बेटा कुछ भी नहीं होगा, वो जब से लेकर आई है ना, मुझे लगता है कि उनके आने की वजह से ही ये सब हुआ है। ना वो लेकर आती, ना वो उनकी सेवा पूजा के लिए इतना भागती, परेशान होती, ना उसके साथ ये सब होता। तुम्हें पता है उस दिन वो उन्हीं के लिए दूध गरम कर रही थी, तभी उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। और अब मैं नहीं चाहती कि वो घर में रहें और ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू के साथ इतना बुरा हो। तो वो सपना कहती हैं कि माँ अभी आप बुरा कर रही हैं मेरी बहन के साथ। अगर वो लड्डू गोपाल जी के बारे में अगर उसे पता चला सोचिए तो वो आपके बारे में क्या सोचेगी? ये सब चीज़ें जब वो सुनती हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। फिर वो कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने लड्डू गोपाल जी को कहाँ रखा है। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने स्टोर रूम में एक पीतल के बहुत सारे मैंने बर्तन बाँध कर के रखे हैं। उसी में मैंने एक पीतल का लोटा है, मैंने उसी में लड्डू गोपाल जी को ढँक कर के रख दिया है। ये बात सुन कर के सपना बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। वो कहती हैं आपको पता है वो इतने बड़े संत जो हमारे यहाँ बाबा जी थे, उनके लड्डू गोपाल जी हैं और आपने उनको इतने दिनों से भूखा रखा है। आपको पता भी है माँ जी कि इस तरह आपको नहीं करना चाहिए।
उसके बाद वो रोने लगती हैं, वो कहती हैं कि मैं क्या करूँ बेटा, मैं खुद परेशान हो गई हूँ इन सब चीज़ों से। फिर ये सब सुन कर के कहती हैं कि मेरे पता है तुम्हें, पूरे पड़ोसी वाले कहते हैं कि जो तुम्हारी बहू को हुआ है ना, उससे उसका बचना बहुत मुश्किल है। वो मर जाएगी एक दिन, तुम्हें पता है? मैं यही सब सोच-सोच के मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। लोगों ने मुझे आकर के कहा कि लड्डू गोपाल जी, जब से तुम्हारे घर में आए हैं तब से ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसलिए तुम ये सब चीज़ें अब हटा दो। उन्हीं के कहने पर मैंने हटा दिया। उसके बाद वो खुद जाती हैं, एक बड़ा-सा स्टोर रूम होता है, वहीं से वो सामान को सारे सामान को निकालती हैं। निकालने के बाद वो वहीं से एक लोटे से लड्डू गोपाल जी को निकालती हैं। लड्डू गोपाल जी को निकालने के बाद वो दोस्तों, वो कहती हैं सपना कि उसमें एक हैरान करने वाली एक घटना मेरे साथ उस समय पर घटित हुई थी। जब मैंने लड्डू गोपाल जी को निकाला ना, तो उस लोटे में पानी भरा हुआ था। पूरे लड्डू गोपाल जी उसी पानी में डूबे पड़े थे। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपने इनको पानी में डाला हुआ था? उनकी माँ जी ने कहा, नहीं बेटा, इसमें मैंने ही ऐसे ही भर के रख दिया था, मैं इनको पानी इसमें कहाँ रखूँगी? तो उन्होंने कहा, आपको देखिए उन्होंने कहा, देखिए कि इसमें पानी भरा हुआ है। आपको पता है कि लड्डू गोपाल जी ने, मुझे लगता है ऐसा क्यों है कि लड्डू गोपाल जी रो रहे थे इतने दिनों से। आपको पता है वो अपने भक्त को इतना परेशान देखकर वो खुद रो रहे थे। ये सब वो कहती हैं कि बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहती हैं, ऐसा हुआ है माँ जी, आप ही बताइए, आपने जब इस लोटे में पानी नहीं रखा था, लड्डू गोपाल जी को सिर्फ़ इसमें रखा था, तो कैसे आखिर लड्डू गोपाल जी और दीदी को सपना क्यों आया? क्या आपको ये बात पता है? उन्होंने कहा कि भगवान ऐसे संकेत नहीं देते, भगवान सपने के द्वारा ही हमें संकेत देते, वो साक्षात आके हमें कभी कुछ नहीं बताएँगे। ये बात सुन कर के उनकी जो सासू माँ थी, वो बिल्कुल हैरान हो गई। उन्होंने भी लड्डू गोपाल जी को छुआ, तुरंत उन्होंने लोटे को देखा तो उसमें ज़्यादा तो पानी नहीं था, लेकिन हाँ, उसमें उतना पानी था कि आपका एक मतलब आधी से बहुत छोटी-सी कोई भी चीज़, कटोरी वग़ैरह हो, वो भर जाए, उतना कम पानी था उसमें। लेकिन उसमें पानी था। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी पानी नहीं था, कहाँ से आ गया? वो खुद हैरान थी। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को ले जाती हैं, बहुत रोती हैं सपना। वो तुरंत लड्डू गोपाल जी को अपने पोंछती हैं, अच्छे कपड़े पहनाती हैं, पहनाने के बाद वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। निकल के वो जाती हैं, लड्डू गोपाल जी को वहाँ रख देती हैं। उस समय पर डॉक्टर ना उनको, उनके जो पीठ में जो मतलब हो गए थे फोड़े-फुंसी बड़े-बड़े, तो उससे मवाद मवाद उसका निकाल रहे थे और दीदी उनकी बहुत ज़्यादा दर्द में थी। डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर रहे थे उस टाइम पर, उन्होंने बोला कि अंदर नहीं जाना, लेकिन सपना कहती है कि नहीं, मुझे अंदर जाना है, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो आप ज़िम्मेदार होंगे। तो जो मतलब डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, जाने दो, क्या बात है। तो वो जब अंदर जाती हैं तो वो लड्डू गोपाल जी को तुरंत उनके हाथ में दे देती हैं दोस्तों। तो दे देती है ना, ये देख कर के ना, जैसे लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगा कर के ना, सपना कहती है कि मेरी दीदी के सारे दुःख हर गए, सारे दुःख उनके ख़त्म हो गए। मैंने लड्डू गोपाल जी को मैंने अपने मतलब मेरी दीदी ने सीने से लगा लिया, उन्होंने वो खूब रोईं, खूब रोईं। उनको लड्डू गोपाल जी जब वो ली हुई थी ना, तो उस टाइम पर उनको वो दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था कि उनको मतलब इस तरह से उनकी ड्रेसिंग करी जा रही थी, वो उनको पीठ के बल लेटाया गया था। मैंने उनको तुरंत वहीं पर दे दिया, वो लड्डू गोपाल जी को गले लगा लिया और उनको पास अपने रखी रहीं। उसकी थोड़ी देर के बाद ड्रेसिंग हुई, वो चली गईं। उसके बाद दोस्तों, वो कहती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी को फिर उन्होंने अपने आप से अलग नहीं किया, वो वहीं पर लिटाती थी, वहीं पर खिलाती थी और वहीं पर सुलाती थी। इसी तरह से करते-करते वो कहती हैं सपना कि दीदी, मैं चमत्कार ही कहूँगी इस चीज़ को कि मेरी बहन की ज़िंदगी में को पूरी ज़िंदगी में आज तक ऐसे चमत्कार उन्होंने नहीं देखे अपने पूरे लाइफ़ में। वो कहती हैं 15 दिन के अंदर ही मेरी बहन ठीक हो गई। जो डॉक्टर ने कहा था कि इनको इतना बड़ा घाव हो गया है, ऐसे घाव जब हो जाते हैं तो इंसान बचता नहीं है। लेकिन मेरी दीदी की हड्डी भी जुड़ गई और उनका जो पीठ का घाव था, वो भी बिल्कुल सही हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं दोस्तों। वो कहती हैं कि बिल्कुल जब से कान्हा जी आए हैं ना, उनको दर्द का एहसास ही नहीं होता था। उसके बाद वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ठीक होती चली गईं। उसके बाद वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगे, जो कि डॉक्टर ने उनको 6 महीने बता दिया था। 15 दिन के अंदर ही वो ठीक हो गईं। डॉक्टर ने बताया कि अब ये ठीक हो गई, इनको घर ले जाइए, थोड़े बहुत जो भी घाव हैं वो सूख जाएँगे और ये ठीक हो जाएँगी बिल्कुल भी। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी जल्दी घाव कैसे सही हो जाता है, तो वो कहती हैं कि सब हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा है। डॉक्टर भी थे, वो भी कहते हैं कि ये बात तो बात सही है बेटा, कि लड्डू गोपाल जी की ही कृपा से तुम्हारा ये हुआ है, वरना मैं भी बहुत हैरान था कि इतने बड़े घाव इतनी जल्दी कैसे सूख जाते हैं। तो वो कहती हैं कि डॉक्टर ने भी ये बात कही, उन्होंने कहा कि भगवान ही भरोसा है, हम खुद भगवान पर भरोसा करते हैं। हम खुद जो भी करते हैं ना, वो भगवान से कहते हैं कि भगवान जी, मैं इसका निमित्त बन रहा हूँ।
रक्षा करने वाले सिर्फ़ आप हैं। तो आज मैंने ये देख भी लिया बेटा। तो डॉक्टर जो थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही कोई भी हॉस्पिटल में नहीं लेकर जा सकता, कोई भी डॉक्टर्स नहीं रखने देते, लेकिन वो जो डॉक्टर अंकल थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने लड्डू गोपाल जी को रखने दिया। तो उन्होंने कहा, सपना ने कहा कि दीदी के साथ मेरी ये घटना घटित हुई, उसके बाद मेरी सासू माँ उन्होंने बोला कि जो मेरी दीदी की सासू माँ है वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब दुखी थी। आज तक मेरी दीदी को ये बात नहीं पता चली कि लड्डू गोपाल जी को उसमें भर कर के उन्होंने रख दिया था, लेकिन ये बात सिर्फ़ मैं और मेरी उनकी मम्मी ही जानती हैं और कोई नहीं जानता। और मैं अपनी बहन को बता कर के ये चीज़ परेशान भी नहीं करना चाहती। मैं अपनी उनकी नज़र में उनकी सासू माँ को नहीं गिराना चाहती, इसलिए मैंने ये बात आज तक उनको नहीं बताई और मैं शायद कभी बताऊँगी भी नहीं। और फिर मैं अपने घर चली आती हूँ, मेरी दीदी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और आज मेरी दीदी का एक 6 महीने का बेबी हो गया है, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्यूट सा है और उन्होंने भी उसका नाम लड्डू गोपाल ही रखा है, जो उन्हीं के साथ वो भी खेलती हैं, रहती हैं। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी तो। आप सबके पास भी लड्डू गोपाल जी की लीला कथा हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी आपको लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।